किसान की सौतेली जुड़वा बेटियां। सुखबीर एक बहुत ही मेहनती और दयालु किसान था। उसकी पत्नी रेखा को उसका दयालु स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन तो सुखबीर ने ऐसा कुछ कर दिया जो रेखा ने कभी सोचा भी नहीं था। वो 2 जुड़वा बेटियों को अपने साथ ले आया था, जो उसे सुबह सुबह अपने खेत में मिली थी। सुखबीर भगवान का तोहफा समझकर उन्हें अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने जिद पकड़ ली थी कि उन्हें किसी अनाथ आश्रम में दे आए। सुखबीर अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, देखो ये बच्चियां कितनी मासूम हैं। इन्हें एक बार देखोगी तो तुम्हारा सारा गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा। आखिर इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खुद तो पिता बन नहीं पाए और ये 2 लावारिस बच्चियां मेरे सर लाकर पटक दी। मनहूस ही होंगी, तभी तो इनके माता पिता ने भी इन्हें छोड़ दिया किसी अनजान के खेत में और आप इन्हें अपने घर उठा लाए। साफ साफ बता देती हूँ, तुम्हें दूसरों की औलाद पालने का शौक है तो पालो, लेकिन मैं कभी इनकी तरफ देखूंगी भी नहीं। और ऐसा ही हुआ। सुखबीर रोज बच्चों का सारा काम करके खेत में जाता, उन्हें नहलाना, धुलाना, दूध पिलाना, सुलाना और आने के बाद वो वहीं मिलती जहां सुखबीर छोड़कर गया था। रेखा उनकी तरफ देखती तक नहीं थी, लेकिन वो बच्चियां भी जैसे भगवान का वरदान थीं, कभी रोती तक नहीं थीं। उनका नाम था सौम्या और निशा। सुखबीर बहुत गरीब था, इसलिए कई बार रेखा उनकी जरूरत की चीजें भी सुखबीर को लाने नहीं देती थी। गांव वाले भी सुखबीर पर हंसते थे कि जाने किसकी बच्चियों को अपनी बेटियां बनाकर घूमता रहता है। खुद के लिए तो पैसे है नहीं, इन्हें भी उठा लाए गरीबी में जीने के लिए। जब सौम्या और निशा बड़ी हुई तो सुखबीर ने एक छोटे से स्कूल में उनका एडमिशन करा दिया, लेकिन 5वीं क्लास के बाद रेखा ने उनका स्कूल छुड़वा दिया। रेखा की नफरत से बचाने के लिए सौम्या और निशा को सुखबीर अपने साथ खेत में ले जाता। एक दिन सुखबीर सौम्या और निशा के लिए एक तोहफा लेकर आया और बोला, चलो जल्दी से आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये सुनकर दोनों खुश हो जाती हैं और आंखें बंद कर लेती हैं। अब आंखें खोलो, सुखबीर ने कहा। सौम्या और निशा देखती हैं। सुखबीर के हाथ में एक पुराना मोबाइल होता है। ये क्या है पिताजी? अपने एक दोस्त से उसका ये पुराना मोबाइल मैंने खरीद लिया। अब जब तक मैं यहाँ काम करता हूँ तुम इसे देखा करो। सौम्या और निशा अब कुछ ही दिनों में मोबाइल चलाना सीख जाती हैं। एक दिन सुखबीर किसी खराब मशीन को ठीक कर रहा होता है और अचानक मशीन चलने लगती है और उसका एक हाथ कट जाता है। सौम्या और निशा रोते बिलखते सबसे मदद मांगते हुए जैसे तैसे उसे हॉस्पिटल लेकर जाती हैं, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि अब सुखबीर को एक हाथ के साथ ही पूरा जीवन गुजारना पड़ेगा। सौम्या, निशा और रेखा तीनों ही बहुत दुखी होते हैं। वो सुखबीर की खूब सेवा करते हैं। वो थोड़े दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन अब एक हाथ के साथ वो खेती नहीं कर सकता। घर में अब खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। एक दिन सौम्या और निशा सुखबीर से कहती हैं, चलिए पिताजी, बहुत आराम हो गया, अब खेत में चलते हैं। सुखबीर चौंक जाता है और कहता है, लेकिन बेटा। इतने में ही सौम्या कहती है, अरे आपको बस हमें बताना है कि काम कैसे करना है, सब कुछ हम करेंगे। सुखबीर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहता है, नहीं बेटा, मैं अपनी 12 साल की मासूम बच्चों से खेत का काम नहीं करवाऊंगा। मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ लूंगा। इतने में रेखा कहती है, कभी तो इन मनहूस लड़कियों ने कुछ अक्ल की बात की, खाली पड़े रोटियां ही तोड़ रही हैं, कुछ काम तो आएंगी। तभी निशा सुखबीर के कान में कहती है, आप सोच लीजिए, खेत में काम सिखाना है या पूरे दिन माँ की कड़वी बातें सुननी है। ये सुनकर सुखबीर को भी हंसी आ जाती है और तीनों खेत के लिए निकल पड़ते हैं। अब सुखबीर रोज सौम्या और निशा को खेत का काम सिखाता है और साल भर में ही सौम्या और निशा सब सीख लेती हैं। सुखबीर को छोटी छोटी बच्चियों को काम करते देख बहुत दुख होता, लेकिन वो भी मजबूर था। अब सौम्या और निशा सुखबीर के बिना ही रोज खेत चली जाती और खेती करती। लोग सुखबीर का और भी मजाक उड़ाते, इसलिए उसने अब घर से निकलना ही बंद कर दिया था। ऐसे ही दिन बीतते गए और सौम्या और निशा 18 साल की हो गयीं। अब घर का गुजारा भी ठीक से चल रहा था। सौम्या और निशा अच्छी किसान बन गई थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब हैरान रह गए। सौम्या और निशा अपने पिता को और जबरदस्ती रेखा को भी आंखें बंद करके एक जगह ले गए और जब आंखें खोली तो सामने गांव की सबसे महंगी जमीन थी। ये अब हमारी है पिताजी, सौम्या ने कहा। माँ, अब तो हमें अपनी बेटी बना लो, निशा ने रेखा से कहा।
लेकिन सुखबीर और रेखा हैरान थे। इतनी महंगी जमीन तुमने कैसे खरीदी? रेखा ने कहा, टाका डाला है कहीं? इतने में गांव वाले भी वहाँ इकट्ठे हो गए थे। धीरे धीरे गांव में पूरी खबर फैल चुकी थी। तभी एक आदमी कहता है, अरे तुम्हारी बेटियों को सरकार की तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिला है। इन्होंने आधुनिक खेती करके गांव का नाम रोशन किया है। तुमने तो किसी से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था, लेकिन इन्होंने तो हमें भी आधुनिक तरीके सिखाए हैं खेती के, वो भी मुफ्त में। सुखबीर और रेखा की आंखें नम हो जाती हैं। तभी निशा कहती है, पिताजी आपने हमें जो मोबाइल दिया था उसी से वीडियो देख देख कर सब सीखा था। इतने में एक आदमी कहता है, भाई सुखबीर, 18 साल पहले तुम्हें कोई मनहूस लावारिस लड़कियां नहीं बल्कि खजाना मिला था अपने खेत में। देखो आज तुम गांव में सबसे अमीर हो। ये सुनकर रेखा सबके सामने अपनी गलतियों की माफी मांगती है और दोनों बच्चियों को गले लगा लेती है। अब लोग सुखबीर का मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि उसका और उसकी बेटियों का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं।